हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ पर्यावरण का एक टॉपिक जिसका नाम है नेचुरल हैज़र्ड्स यानी प्राकृतिक आपदाएं, या इसको नेचुरल डिसास्टर भी बोल देते हैं। ये टॉपिक मोस्टली सभी क्लासेस में पूछा जाता है। इस टॉपिक को हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन आज हम इसको थोड़ा बड़े रूप में देखेंगे। ये टॉपिक बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट इन्वायरमेंट एजुकेशन में दिया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट पेज यही है जिसका कोड है E503। तो फिर हम इसको समझना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसकी इंडेक्स। तो इंडेक्स में हमने सबसे पहले प्राकृतिक आपदा की परिभाषा दी है, उसके बाद प्राकृतिक आपदा के प्रकार। तो ये प्रकार मैंने वही लिखे हैं जो बीएड सेकेंड ईयर में सिलेबस में दिए हुए हैं, यही 4 इसके प्रकार सिलेबस में हैं। फिर लिखा है हमने निष्कर्ष, उसके बाद एक इमेज हमने लगाई हुई है। फिर आ जाता है हमारा नेचुरल हैज़र्ड्स यानी प्राकृतिक आपदाएं क्या हैं। तो प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि पर्यावरण में होने वाला तीव्र परिवर्तन, अचानक से होने वाला तीव्र परिवर्तन जिसकी जानकारी पहले से नहीं होती और जिसका मानवीय क्रियाओं पर प्रतिकूल और हानिकारक प्रभाव पड़ता है और इससे जनधन की अपार क्षति होती है। तो ये क्या है हमारा प्राकृतिक आपदा। अब परिभाषा इन्होंने दी है कि आपदा एक बहुत दुखद घटना या दुर्घटना होती है जिसमें अनेक पशुओं एवं मनुष्यों की मौत हो सकती है। भूकंप क्या है? भूकंप क्या है इसको अब हम समझ लेते हैं। तो भूकंप जमीन के हिलने की वह स्थिति है जो पृथ्वी के अंदर की चट्टानों के अचानक टूटने तथा इसके काफ़ी बड़े भाग के खिसक जाने से होती है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि एक भूकंप में जो ऊर्जा होती है, जापान में गिराए गए अणु बम से 10,000 गुनी शक्ति हो सकती है। किसमें? एक भूकंप में। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। इसके भूकंप के संभावित कारण क्या क्या हो सकते हैं। ये है पृथ्वी की रचना से संबंधित कारण, फिर मानवीय हस्तक्षेप से संबंधित और अन्य कारण। ये आप पढ़ सकते हैं। भूकंप के क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं वो आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। भूकंप के प्रभाव, क्या क्या प्रभाव हैं भूकंप के, देख लीजिए। उसके बाद है भूकंपीय स्केल। कौन कौन से स्केल हैं, यानी भूकंप को मापने के 2 पैमाने प्रचलित हैं। एक है रिक्टर स्केल, दूसरा है मर्कली मात्रा स्केल। ये आप देख लीजिए। भूकंप मापने का जो यंत्र होता है वो क्या होता है? सिस्मोग्राफ। भूकंप के समय और बाद की सावधानियां क्या क्या हैं। भूकंपों का पूर्वानुमान कैसे लगाते हैं हम। तो ये हमारा यहाँ पे भूकंप एंड हो गया। अब भूकंप से क्वेश्चन आए हुए हैं कि भूकंप का कोई एक कारण लिखिए। वेरी शॉर्ट में बीएड सेकेंड ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो आप भूकंप का कोई एक कारण लिख सकते हैं, जैसे भूगर्भ में आणविक विस्फोट, ये सब पीछे हमारा हो गया है ये। फिर आ गया हमारा बाढ़, जम्मू कश्मीर की बाढ़। जम्मू कश्मीर की नदियों में 7 सितंबर 2014 को आई भयानक बाढ़ से सैकड़ों लोगों को जान माल का नुकसान हुआ। बाढ़ क्या है, यानी जब किसी स्थान पर, चाहे वे मैदान हो, नदी हो, झील हो अथवा रहने के लिए कॉलोनियाँ हो, वहाँ पर जब सामान्य से अधिक जल आ जाए तो उस स्थिति को हम क्या कहते हैं? बाढ़ कहते हैं। सच कहें तो यह एक ऐसी ठंडी आग है जिसमें सभी का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। बाढ़ आने के कारण क्या क्या हैं वो आप देख लीजिए। फिर बाढ़ नियंत्रण क्या है। क्वेश्चन आए हुए हैं कि बाढ़ का कोई एक कारण लिखिए, तो आप इस लिख सकते हैं। और एक तरीके से आप लिख सकते हैं बाढ़ का एक कारण, जैसे कि प्राकृतिक कारण क्या है और मानवीकृत कारण क्या है। तो प्राकृतिक कारण में आप लिख सकते हैं कि लंबे समय तक तेज वर्षा का ना होना, हिम का पिघलना, ये कौन से कारण है? प्राकृतिक कारण। मानवीकृत कारण में क्या क्या आ जाएगा? जैसे अंधाधुंध, वन कटान का होना, ये हमारा मानवीकृत कारण में हो जाएगा। बाढ़ की एक हानि भी वेरी शॉर्ट में आई हुई है, तो हानि आप लिख सकते हैं कि इससे बाढ़ से जनधन की अपार हानि होती है। फिर उसके बाद पहुंचते हैं हम चक्रवात क्या है। तो चक्रवात एक तेज़ तूफान होता है जिसमें वायु तेज़ी से घड़ी की दिशा में घूमती है। चक्रवात की विशेषता देख सकते हैं। फिर चक्रवात कौन कौन से हैं? टॉर्नेडो हैं। टॉर्नेडो क्या होते हैं? टॉर्नेडो होते हैं जब तेज या प्रचंड तूफान का केंद्र कोई बादल हो और एक कीप की शक्ल वायु कुंडली में तेज गति से चलती है। भूस्खलन, भूस्खलन क्या है? एक भूवैज्ञानिक घटना है। इसमें धरातली हलचल जैसे पत्थर खिसकना, गिरना, पथरीली मिट्टी का बहाव इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। भूस्खलन से बचने के उपाय ये आप देख सकते हैं। भूस्खलन के कारण क्या क्या होते हैं वो मैंने नहीं लिखे हैं, तो उसको मैं आपको बता देती हूँ कि कारण होते हैं इसकी वर्षा एवं हिमपात। जैसे कि ज़्यादा वर्षा होने से क्या होता है कि चट्टानों की मिट्टी ढीली हो जाती है और उनकी पकड़ कमज़ोर हो जाती है, जिससे वे खिसक कर गिरने लगते हैं।
नंबर 2 है हमारा खनन तथा उत्खनन। जैसे खनन के लिए खाने हम खोदते हैं तो उससे भी भूसंकलन होता है। नंबर 3 है सड़क का निर्माण करना। जैसे कि सड़क निर्माण के दौरान सड़कों के लिए मार्ग बनाए जाते हैं, तो मार्ग हम चट्टानों में डायनामाइट की सहायता से विस्फोट कराते हैं, जिससे चट्टानें ढीली हो जाती हैं और सड़कों पर भूसंकलन हो जाता है। नंबर 4 है भवन निर्माण। उत्तराखंड के नैनीताल में अनियोजित निर्माण से कई स्थलों पर भूमि धंस गई है और भूसंकलन होते ही रहते हैं। वनों के विनाश के कारण भी भूसंकलन होते हैं। तो ये हमने इसके कारण बता दिए हैं आपको। अब हम पढ़ लेते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि आपदा चाहे प्राकृतिक हो या मानवीकृत हो, सभी में एक बात तो घनिष्ठ है, और वह यह है कि ये मनुष्य, पशु और संपत्ति को हानि पहुंचाती हैं। हम इन आपदाओं की विकरालता को कम तो कर सकते हैं, पर इन्हें पूर्णतया रोक नहीं सकते। इससे प्रभावित मनुष्य, पशु और संपत्ति को बचाने के प्रयासों को आपदा प्रबंधन के अंतर्गत ले आते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि प्राकृतिक आपदाओं के समय प्रत्येक आयु व वर्ग के लोगों को पीड़ितों की सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। तो हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।